अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शहबाज़ गिल साहब जो अडियाला जेल जिनको भेजा जा चुका था, अडियाला जेल में और अडियाला जेल जाने से पहले उनके साथ क्या कुछ होता रहा, जो तशद्दुद की इतलात आ रही हैं उस पर भी बात होगी। और उस पर बात करने से पहले शुरू में मैं आपको मुख्तसरन शहबाज़ गिल साहब का जो अगवा था, क्योंकि शुरू में तो उनको अगवा ही किया गया ना, उनको जब बनी काला के पास से उनको उठाया गया, लेकर जाया गया, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, सादा लिबास में भी लोग मौजूद थे, तो उस वक्त उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई थी। तो अगर आप किसी को इस तरीके से लेकर जाते हैं तो वो अगवा के ज़ुमरे में आता है और फिर उसके बाद थाने में लेकर जाकर या नामालूम मकाम पर लेकर जाकर ये तय किया गया कि कौन कौन सी दफ़ा लगानी है और इनको इस तरीके से हमने रगड़ा लगाना है। उनके ड्राइवर भी उस वक्त साथ में मौजूद थे, उनको ड्राइवर को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बाद में फिर ड्राइवर के लिए भी छापे मारे गए और कोशिशें भरपूर हुई कि किसी तरीके से ड्राइवर भी पकड़ाई दे। पता नहीं कि ड्राइवर के पास ऐसा कौन सा ख़जाना था, कौन सी ऐसी मालूमात थी कि जो शहबाज़ गिल साहब ने जाते जाते उसे पकड़ा देंगे, ये लो तुम पकड़ो और इसको संभाल के रखना, किसी को बताना नहीं। और वो ड्राइवर चूँकि हाथ नहीं आ रहा था तो फिर ड्राइवर की अहलिया को, बीवी को भी गिरफ्तार किया गया और वो भी सारा जो एपिसोड था मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन शहबाज़ गिल साहब को जब लेकर जाया गया, अगवा किया गया, फिर FIR दर्ज हुई, फिर गिरफ्तारी पड़ गई, गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। जिस्मानी रिमांड जिन लोगों को नहीं मालूम है कि क्या होता है, क्यों होता है और फिर जुडिशल क्या होता है, वो भी मैं आपको ज़रा ब्रीफली बता दूं। जिस्मानी रिमांड पुलिस की तरफ से मांगा जाता है और जिस्मानी रिमांड पुलिस की तरफ से इसलिए लिया जाता है कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसका मुल्ज़िम पुलिस की हिरासत में हो, गिरफ़्तार किया जा चुका हो, तो उससे कुछ और मालूमात इकट्ठी करनी हो, कुछ और इंटेरोगेशन करनी हो, क्योंकि जब जो केस बनाया जाता है दफ़ात लगाने के बाद उस पर अदालत ने फ़ैसला करना होता है उन शवाहिद की रोशनी में, उस तफ्तीश की रोशनी में, यानी कि जो पुलिस की फाइंडिंग्स हैं उनकी रोशनी में बात होती है। तो पुलिस ने जो दफ़ात लगाई होती हैं उसको फिर उसको प्रॉपर कवरेज देने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट मज़ीद करती है, इंटेरोगेट करती है। और अगर कोई ऐसा मुल्ज़िम हो कि जिसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हों तो फिर पुलिस इसलिए भी इंटेरोगेट करती है कि इंटेरोगेशन के दौरान उससे मालूम किया जा सके कि तुम्हारे साथ इस जुर्म में कौन कौन शामिल है और वो लोग जो शामिल हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनके तमाम अता पता, ये सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाए। तो ये मकसद होता है पुलिस का जिस्मानी रिमांड मांगने का। जब कोई जुडिशल हो जाता है तो वो फिर मुतलका थाने की पहुंच से दूर हो जाता है, वो फिर जेल में चला जाता है और जेल में चला जाता है तो उस तक एक्सेस फिर पुलिस को सिर्फ तभी मिलता है कि जब उसने अदालत पेशी पर आना होता है और इसके अलावा एक्सेस नहीं होती है, चाहे ये विफाक में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, KPK में हो, बलोचिस्तान में हो। तो शहबाज़ गिल साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया, उनसे इंटेरोगेट किया गया, उनसे जो सवालात पूछे गए वो तो सब आप तक पहुँच चुके होंगे कि जी खान साहब क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, कब मिले, वगैरह वगैरह। और फिर ये भी खबरें उड़ाई जाने लगी कि जी शहबाज़ गिल ने एतराफ़ कर लिया है और उनकी तरफ से कन्फेशन हो गया है और उन्होंने उगल दिया, जी साहब वो कहना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने कि शहबाज़ गिल इज़ सिंगिंग। तो शहबाज़ गिल साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में दोबारा लाया गया तो शहबाज़ गिल साहब ने बताया कि एक तो ये कि उन पर तशद्दुद हुआ, दूसरा उन्होंने बताया कि मैंने कोई एतराफ़ नहीं किया, यानी कि जो साजिशी अनासर ये ख़बरें उड़ा रहे थे और चलवा रहे थे कि शहबाज शरीफ ने शहबाज़ गिल ने उगल दिया है, एतराफ़ कर लिया है, तो वो सरासर झूठ था, उसमें सच्चाई कतन नहीं थी। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत से जब मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया तो अदालत ने यह कहा कि मज़ीद रिमांड जिस्मानी नहीं दिया जा सकता, लिहाजा उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। मुस्तरद होने के बाद वैसे तो फ़ौरी तौर पर शहबाज़ गिल साहब को अडियाला जेल रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको वहीं पर इस्लामाबाद में रखा गया और इसलिए रखा गया कि दोबारा से ये रिव्यू की दरख्वास्त की गई जज साहिबान से कि हमें 2 रोज़ा या मज़ीद जिस्मानी रिमांड शहबाज़ गिल साहब का मिल जाए। वो भी मुस्तरद हो गया और फिर पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि शहबाज़ गिल को अडियाला जेल रवाना कर दिया जाए। अब इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज़ गिल साहब को अडियाला जेल इसलिए रवाना किया क्योंकि इस्लामाबाद की हदूद में विदिन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कोई भी जेल नहीं है, तो लिहाजा जिस भी मुल्ज़िम को भेजना होगा वो आप अडियाला जेल ही भेज सकते हैं। और अडियाला जेल पंजाब में आता है और वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है और जो वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, वो भी पंजाब गवर्नमेंट को जवाबदेह हैं और जो सूबाई वज़ीर हैं जेल खाना जात प्रिजन्स के, हाशिम डोगर साहब के, जिनके पास महकमा दाखिला भी है और ये कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब हैं, उनके अंडर ये महकमा आता है, ये वजारत आती है, तमाम जितने भी पंजाब के जेल हैं वो उनके अंडर आते हैं। जब पहले PTI की गवर्नमेंट थी 2018 से अप्रैल 2022 तक पंजाब में, तो उस वक्त ये फयाजुल हसन
चौहान साहब के पास थी, और अभी जब ये दोबारा वजारतों की तकसीम हुई है, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है, तो ये कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब को ये मिनिस्ट्री दी गई है। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि शहबाज गिल साहब पर वहाँ पर अडयाला जेल में भी तशद्दुद हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया है। हाशिम डोगर साहब कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हकीकत यही है कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है, और ये तशद्दुद अडयाला जेल में हुआ है, वही जेल के जिसमें है तो ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन ये तशद्दुद हो किस तरह से गया, और शहबाज गिल ने यह भी बताया कि उनको चक्की में रखा गया, जिस पर मवाजना किया जा रहा है PMLN की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से, कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मुझे भी पहले रोज़ चक्की में रखा गया। लेकिन कहाँ आप अपनी सहूलियात को और कहाँ आप इनकी सहूलियात को कंपेयर कर रहे हैं। उनके पास मोबाइल भी था, उनके पास आरामदेह बिस्तर भी था, उनके पास घर से खाना भी था, उनके पास तमाम तर सहूलियात थी, और वो वहाँ पर इत्मीनान से मज़े से बैठे हुए थे और सियासत कर रहे थे जेल में बैठे हुए। तो शहबाज गिल को लेकर तो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ठीक ठाक उन पर तशद्दुद किया गया, और इस पर अदालत में इस मामले की भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाने चाहिए कि ये तशद्दुद करने वाले कौन हैं, क्योंकि अगर पंजाब पुलिस ने यह तशद्दुद नहीं किया है, इस्लामाबाद पुलिस ने यह तशद्दुद नहीं किया है, पंजाब पुलिस से मुराद ये कि जो जेल की पुलिस है, अगर उन्होंने तशद्दुद नहीं किया है तो फिर ये तशद्दुद किसने किया है, और किसके अहकामात पर इस तरीके से शहबाज गिल को पहले रोज़ चक्की में रखा गया है, और इंतहा से ज़्यादा उनको सख्ती से उनके साथ पेश आया गया है वहाँ पर। उनके साथ अच्छा खासा तशद्दुद के साथ साथ जुल्म है, ये इसको जुल्म ही हम कहेंगे। तो इसकी सारे मामले की तहकीक और तफ्तीश अभी होना बाकी है। अदालत मुझे यकीन है कि इस पर सवालात ज़रूर पूछेगी, और शहबाज गिल की सपोर्ट में वकला निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी निकली थी जब वो अदालत में पेश हुए थे, लेकिन अभी ज़मानत वाला मामला, इस पर कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया है कि ज़मानत मंजूर होगी नहीं होगी। और दूसरी तरफ से जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मज़ीद मांगा जा रहा है, और जेल में भी उनसे तरह तरह के सवालात पूछे जाते रहे, और वो सवालात इस तरह के थे कि अगर कोई भी शख्स कमज़ोर शख्स होता और अगर उस पर तशद्दुद होता जिस तरह से शहबाज गिल पर हुआ, तो वो सब नहीं भी जो कहना था वो भी कह देता। और यहाँ तक भी कहा गया है कि शहबाज गिल को तशद्दुद के साथ साथ अद्वियात भी दी गई हैं, ताकि वो उन अद्वियात के ज़ेरे असर उनसे जो कहलवाना चाह रहे होंगे वो कह देंगे, जो लिखवाना चाह रहे होंगे वो लिख देंगे, जो कोई वीडियो बनवाना चाह रहे होंगे वो वीडियो बना लेंगे, और इस वीडियो की बुनियाद पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के घेरा गिर्द तंग कर दिया जाएगा। ये है वो सारी कहानी, ये है वो कोशिश जो की जा रही है। लेकिन अब तक इस कोशिश में कामयाबी इन पुलिस एहलकारों को, इस्लामाबाद पुलिस को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।